अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी टी टाइम की रेसिपी। ब्रेड पॉकेट्स आज बनाएंगे। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, अंदर बहुत ही इसकी मज़ेदार सी फिलिंग होती है, खाने में बहुत मज़ा आता है इसको। और आप इसको इफ्तार में बना सकते हैं, टी टाइम में बना सकते हैं, या किसी भी पार्टी वगैरह में इसको साइड लाइन बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फिलिंग को बनाना। सबसे पहले हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं ताकि हम इसको सेट होने रख दें। आधा कप के बराबर मैंने ले ली है मायोनीज़, यहाँ पे सिंपल मायो ली है। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है 2 बड़े खाने के चम्मच क्रीम। मैंने फ्रेश क्रीम लिया, आप ट्रेडर पैक भी ले सकते हैं। 2 खाने के चम्मच ही मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप के बराबर मैंने चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया था बिल्कुल बारीक, वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। मैंने हस्ब ज़रूरत ऐड किया है इसमें नमक तकरीबन, और आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है काली मिर्चों का पाउडर। 1 से 1.5 चाय का चम्मच मैंने ऐड किया है यहाँ पे चिकन का पाउडर। और उसके बाद में 1 चाय का चम्मच यहाँ पे गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले और जो हमारी काली मिर्चें हैं वो अच्छी तरह से क्रीम्स में और इस चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये मिक्स हो गई हैं तो अब इसमें अपनी वेजिटेबल्स को ऐड कर देते हैं। मैंने जूलियन कट की है गोभी, थोड़ी सी मैंने ली है शिमला मिर्च और थोड़ी सी मैंने गाजर ली थी, और बॉइल्ड कॉर्न इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब वेजिटेबल्स के साथ सारे सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी सॉस जो है वो वेजिटेबल के साथ भी अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी जो ये फिलिंग है यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई है। कुछ देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी सी जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो फिर हम इसको ठंडा ठंडा सा जो है वो फिलिंग में फिल कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। पॉकेट्स की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं, मैंने छोटी वाली ब्रेड ली है यहाँ पे, और उसको 2 स्लाइस को लेके इस तरह से मैं बेल रही हूँ। और बिल्कुल मैं सख्त हाथ से इस तरह से बेल रही हूँ ताकि बिल्कुल फ्लैट हो जाए। मैंने दोनों ब्रेड को अच्छी तरह से एक साथ जो है वो इस तरह से बेल लिया है। जब ये अच्छी से फ्लैट हो जाएगी तो फिर मैं इसको किसी भी ढक्कन की मदद से या कुकी कटर की मदद से आप इसको सेंटर में से कट कर सकते हैं। आपने जितना बड़ी पॉकेट बनानी है उतना ही बड़ा आपने कोई भी कैप ले लेना है इस तरह से। जब हम इसको कट करेंगे तो फिर जो हमारे साइड्स हैं पॉकेट के वो भी अच्छे से सील हो जाएंगे और फिर ये जो पॉकेट्स हैं ये खुलेंगे नहीं, तो हमें फ्राई करने में भी इसको आसानी हो जाएगी। इस तरह से मैं और भी पॉकेट्स को बना लेती हूँ। 2 ब्रेड्स को मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है अच्छी तरह से, और फिर मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी और ये हमारी जो है ब्रेड पॉकेट जो है वो बन जाएगी। इसके बाद हम इसके अंदर कोटिंग कर लेंगे इसके ऊपर। तो पहले मैं इसको एग में अच्छी तरह से कोट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ, और इस तरह से हम सारे ब्रेड पॉकेट्स को तैयार कर लेंगे। ये जो है हमारी इस तरह से पॉकेट्स तैयार हो जाएंगे। कहीं से भी जो है वो गीला नहीं होने चाहिए, अपने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं पूरे में। इस तरह से मैं ब्रेड क्रम्स को लगा रही हूँ, अच्छी तरह से मैं इसको कोट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने सारे इस तरह से अपने पॉकेट्स बना लिए थे। तो अब इसको फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। तो अब मैंने ले लिया है यहाँ पे एक पैन, और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी ऑयल। ऑयल को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना जो है हमारे पॉकेट्स फ़ौरन ही अंदर जाते ही जो है वो कलर आ जाएगा इसके अंदर। तो मैंने बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको मैंने पकाना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। मैंने इसको क्रिस्पी फ्राई करना है, तो इसलिए मैं इसको मीडियम आंच पे ही फ्राई करूँगी। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है, प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से मैंने पलट लिया और ये खुद ही पफ हो जाती हैं और अंदर से जो है वो खुद ही पॉकेट बन जाता है इसका। भाई कोशिश कीजिए कि कहीं से भी ये वाइट ना नज़र आए, अगर वाइट रह गई तो फिर ये सॉगी हो जाएगी और फिर इसका जो है वो इतना ज़्यादा मज़े की नहीं पॉकेट नहीं बनेगी। तो अच्छा सा कलर आना चाहिए तभी आपने इसको डिश आउट करना है। इस तरह से मैंने सारे पॉकेट्स फ्राई करके निकाल ली हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था। और अब जो है मैं इसको बीच में से कट कर लेती हूँ, सेंटर में से हाफ कट करके इस तरह से मैंने इसके पॉकेट्स को बना लिया है। बहुत ही क्रिस्पी हैं ये ऊपर से। अब हम इसके अंदर फिलिंग कर देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 जो है वो टेबल स्पून इसके अंदर फिलिंग आ जाएगी।
اس طرح کے بائٹ سائز بنائیں گے تو آپ کو کھانے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. اگر آپ بہت زیادہ بڑے پاکٹس بنا لیں گے تو پھر کھانے میں آف کورس ظاہر ہے کوئی سی پریشانی ہوگی. تو نارمل سائز کے بنائیے گا, بہت مزیدار بنیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. میرے چینل پہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.